बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत का उतार चढ़ाव तो कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन अब जो एरा गुजर रहा है इसमें सियासत और ज्यादा तेजी पकड़ रही है, बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां मुलाकातों का सीक्वेंस लीक हो जाता है, जहां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बड़ी फायरी किस्म की स्पीचेस की जाती हैं और उसके बाद आज शेख साहब कहते हैं कि जी हफ्ते के हफ्ते वो एक सियासतदान के कैरेक्टर से या एक सियासतदान की मुलाकातों से पर्दा चाक करेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहिबा भी उस मुलाकात में शामिल थी जो कि आजकल जबान ज़द-ए-आम है। शेरी साहिबा की ज़बानी हम सुनना चाहेंगे कि आखिर उस मीटिंग में क्या हुआ और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्योंकि उस मुलाकात में जो अस्करी क़यादत से थी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 1-2-3 दिन का डिफरेंस था। इस 2 से 3 दिन के फर्क के अंदर होने वाली एपीसी में जो स्पीच की गई, स्पेशली पीएमएलएन के कायद की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, क्या पीपल्स पार्टी उससे इत्तफाक करती है या नहीं करती है? बहुत सारे सवालात हैं जो आज हमने सामने रखने हैं। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा के पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पहला सवाल शेरी साहिबा के सामने रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शेरी साहिबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। पहला सवाल डायरेक्ट ही आपकी तरफ लेकर आऊंगी। वो मुलाकात जो आजकल जबान ज़द-ए-आम है, उसकी डिटेल्स शेख रशीद साहब के जरिए एपीसी के होने के चंद दिन बाद ही लीक होना शुरू हो गई और उसके अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कुछ सामने आने लग गई, कुछ इस तरह की बातें आने लग गई कि जैसे सियासी क़यादत भी जो है वो मामलात दुरुस्त करने की सिमत में जाना चाह रही है, अस्करी क़यादत के साथ भी मिल बैठकर काम करना चाह रही है। मैं जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं वो तो सबने सुना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस मुलाकात में हुआ क्या, क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुई? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये इस किस्म की मीटिंग्स जो हैं ये हर दौर में होती हैं, हर हुकूमत में होती हैं। हाँ, फ़र्क ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई हसास मामला हो, यहाँ के कमरा बग हुआ मसला हो, ये इस दफ़ा ये बात थी, या न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल का हो, उसके लिए वहाँ जाया जाता है। ये जीएचक्यू में नहीं थी, पहले तो मैं ये वज़ाहत कर दूँ। उनकी कहीं इस्लामाबाद में घर है, वहाँ थी। दूसरी बात ये कि पार्लियामान में नहीं थी या पीएम हाउस में नहीं थी। तो ये सवाल तो उठता था और मैंने हमेशा पूछा भी है, जब भी ऐसी कोई मीटिंग और डिफेंस कमेटी करती है कि जी हम जा रहे हैं, मैं कहती हूँ नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुशी से आपके पास आएंगे। पार्लियामान की कमेटीज़ में आते हैं, हमारे दौर में हर कमेटी में हर लेवल पे आए हैं। जनरल बाजवा खुद आए हैं सेनेट की एक पूरी ओपन कमेटी में। तो ये बड़े अच्छे हमने जो जिसे कहते हैं ना रिवायात जमहूरी डाले हैं। कोई हसास मीटिंग हो, कहीं भी आप मिल सकते हैं, ये होता है। अमेरिका में भी स्टैंडिंग कमेटी इंटेलिजेंस वाली है, वो कहीं और मिलती है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशंस। हैविंग सेड दैट, मैंने तो वहाँ जाके पूछा कि देखिए जो आपने बातें कही हैं वो बहुत ये मोस्टली सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, यानी कि किस तरह शहरियत दी जाए, आगे किस तरह हुकूक दी जाए गिलगित बल्तिस्तान को, और ये हमारे मंशूर का भी हिस्सा है और लोगों का नहीं होगा। लेकिन हर दफ़ा हम हुकूक में इजाफा करने की कोशिश करते हैं हर मंशूर में, और जब हमारी हुकूमत आती है तो ही वो आगे इजाफा होता है। अभी भी करना है। चेयरमैन बिलावल ने इन्हीं बातों पर मुद्दे पे बात की, और कोई ना ज़ाती सियासत जिसे कह रहे हैं ना, जो बात की जा रही है, सियासत कोई बुरा लफ्ज़ तो नहीं है ना, वो नेशनल सिक्योरिटी से अलग है। ये सारी बातें जुड़ी हुई भी होती हैं, लेकिन वहाँ कोई, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ, हम में से किसी ने, 3 लोग थे, हम में से किसी ने, सिर्फ मैं और चेयरमैन बिलावल बोले, और चेयरमैन बिलावल ने जीबी की बात की, साफ और शफाफ इलेक्शंस की बात की, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, और उन्होंने कहा कि देखिए ये एक बिल्कुल कौमी सलामती का मामला है, हम इसे बिल्कुल ऐसी तरह से लेके चलना चाहेंगे
कि जीबी के लोग भी ये समझें कि उनके हुकूक हमारे लिए हुकूक सबसे आला तरजीह है और होनी भी चाहिए। देखिए इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहाँ, तो इसलिए टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम पहले अपनी तंजीमों से कंसल्ट करेंगे। ये हमारे मंशूर में तो ये ऑलरेडी है और आप ये चेक भी कर सकती हैं क्या लिखा है हमारे मंशूर में, वो राइट। तो उन्होंने ट्विटर पे भी डाल दिया है 2018 का। तो देखिए ये सारी बातें उन्होंने की जिसमें कोई ऑब्जेक्शनल बात नहीं है। मैंने सिर्फ बाद में पूछा जब शहबाज साहब और बिलावल साहब बात कर चुके थे और 2-4 और लोग बात कर चुके थे, मेनली नून लीग के, तो मैंने पूछा कि जी ये ज़रा बताइए कि ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ मौजूद हैं? क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम ही की बात हो रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है हमारे पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक सिस्टम से, इलेक्शन से। इन सारी सूरत हाल में और कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो, डे टू डे सियासत से जुड़ी हो कि नहीं, वो भी सियासी होती है। प्राइम मिनिस्टर का होना हमारे सिस्टम में एक बहुत अहम बात है और उनकी ये जिम्मेदारी होती है, वो इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। और मैंने ये सवाल पूछे कि मुझे तो अजीब लग रहा है क्योंकि ये बातें की जा रही हैं, मैं कभी इन कैमरा मीटिंग हजारों हो चुकी हैं, पार्लियामान में हो चुकी हैं, कभी स्पीकर हाउस में होती हैं, कभी पीएम हाउस में होती हैं, कभी चेयरमैन हाउस में होती हैं, कहीं भी होती हैं। हम कभी इन कैमरा मीटिंग की बातें बाहर नहीं करते। बहुत से दोस्त लीक करते हैं, टिकर्स चल रहे होते हैं, ये मेरी ट्रेनिंग नहीं और कम से कम पीपल्स पार्टी की नहीं है। राइट। अच्छा, इस पे जवाब क्या मिला शहरी साहिबा जब आपने ये कहा कि वजीर आजम साहब किधर हैं? वजीर आजम साहब को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरबराह होने के अब क्योंकि इनके मिनिस्टर खुद जिसे कहते हैं इनकी लीक्स का मंबा बन गए हैं और लीक पे लीक करने की कोशिश को बहुत सी बातें कर रहे हैं जो की भी नहीं गई हैं। अच्छा। तो मैं नाजेबा गुफ्तगू है ये, मगर मैं जरूर ये कहूंगी कि मैंने और भी बात मैंने कहा, देखिए पार्लियामेंट्री जमहूरियत में तो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे होते हैं हर इस किस्म के इनिशिएटिव को। और अफसोस की बात है कि वो ना उन्होंने कश्मीर पे बात की, कश्मीर पे भी उन्होंने, वो मीटिंग पार्लियामेंट में हुई थी 2019 की बात कर रही हूँ, 5 अगस्त के बाद, जब हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है कश्मीर में और आप किधर, ये हमारी ब्रीफिंग है, क्या हम गुफ्तशनीद और हम किस तरह मदद कर सकते हैं कश्मीरी अपने भाइयों बहनों की। तो वो मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में बड़ी कमेटी रूम में हुई थी, शायद 2 या 1 में, मुझे अब नंबर नहीं याद। और वहां 1.5 घंटा पूरी पार्लियामान की क़यादत और सियासी क़यादत मुल्क की वेट करती रही, वो आए नहीं। उन्होंने मौजू नहीं समझा कि वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत को एतमाद में लें, अपने लेवल पर अपनी लीडरशिप को का उन्होंने जिम्मेदारी और अपने किरदार का, अपने कुर्सी का उन्होंने हक नहीं अदा किया। और वो ये उनके लिए आसान होता है कि वो नरेंद्र मोदी को फोन कर लें, उनको हाथ बढ़ा लें, इलेक्शन में उनको कह दें कि हम चाहते हैं ये जीतें, लेकिन वो ये पाकिस्तान की क़यादत से मिलना अपनी अना का मसला बनाया हुआ है उन्होंने। वो समझते हैं कि वो हर मीटिंग से बाला हैं, हर कानून से बाला हैं, पार्लियामान से बाला हैं। वो पता नहीं उनकी सोच क्या है, ये कोई जवाब नहीं दे पाता है। ये मैं बार बार पूछती हूँ, ये बात की इस बात का जवाब इस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की अदम मौजूदगी का जवाब कोई नहीं दे पाता। तो आपको उस मीटिंग में भी इसका जवाब नहीं मिला शहरी साहिबा? जी नहीं, क्या जवाब मिलेगा? आप मुझे बताएं, कौन जवाब क्या देगा? खारजा वजीर बैठे हुए थे, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, शेख रशीद भी बैठे हुए थे वहां, तो उनकी कोई बात नहीं, उन्होंने एक जबान नहीं खोली। और जी व्हाट आंसर कैन देयर बी, सिवाय कि आर्मी चीफ भी कह सकते हैं। मैं वो किसी की बात कोट नहीं करती हूँ, ये मेरा तरीका नहीं है। मैं अपनी बात करूंगी और आपका हक है आप मुझसे पूछें, क्योंकि वो अब ये इन कैमरा तो नहीं रही। शेख रशीद ने और ये गारंटी कर दिया है कि ये इन कैमरा नहीं रही। हुकूमत ने गारंटी कर दिया है कि अब नेशनल सिक्योरिटी जो हसास कॉन्वर्सेशंस आगे जाके हुकूमत कैसे करेगी, आप मुझे बताएं। आगे जाके कश्मीर पर अगर खुदा ना खासा कोई मसला, अफगानिस्तान का मसला होता है, टीटीपी वहां जमा हो रही है, बहुत मसले मसाइल हैं।
हम तो ज्वाइंट सेशन इन कैमरा करते थे 2-2 दिन, फिर पीएम हाउस में लीडरान को बुला के करारदाद मंजूर, उसमें भी होते थे आर्मी चीफ, उनका बड़ा किरदार होता है। राइट, ISF एंड दिस इज अ भी वेरी होते मैच्योर थॉट शेरी साहिबा कि जो इन कैमरा मीटिंग है वो इन कैमरा होनी चाहिए, ऑन कैमरा आनी नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं, विफाकी आपको वजीर की तरफ पता से है है। ना, आपको पता है मैडम, आपने खुद कहा, सॉरी मैं आपकी कथा जी। कलामी कर रही हूँ, जी जी। आपने खुद कहा, आप स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं, आपने कहा कि ये एपीसी के बाद हुआ है, एपीसी के पहले क्यों नहीं हुआ? ये बातें एपीसी का रद्द अमल है। इंटरेस्टिंग। ये कुछ, मैंने तो कहा इनको घबराना नहीं चाहिए, क्यों इतना घबरा रहे हैं एपीसी? जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं घबराना नहीं चाहिए, आप सही। जमहूरी ये अच्छा शेरी अगर साहिबा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है, लेकिन फिर यहाँ से एक और सवाल भी पैदा होता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा, उसके अंदर तकरीबन 2-3 दिन पहले ही ये मुलाकात हुई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन जी किसी भी सियासतदान ने मेंशन नहीं किया कि कोई मुलाकात हुई है, बल्कि ऑब्वियसली रेजोल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि काफी एस्टैब्लिशमेंट बैशिंग भी हुई। तो इसकी क्या वजह थी कि किसी भी पार्लियामेंट्री लीडर की तरफ से ये बात नहीं की गई कि सियासी क़यादत के, पार्लियामेंट्री लीडरान के और अस्करी क़यादत के आपस में कुछ मामलात के ऊपर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स हैं कि उसको कोई भी किसी भी तरीके से वेवर नहीं कर सकता? देखिए, ये सारी सीनियर क़यादत है मुल्क की, सारी के सारे हम लोग जो हैं कम से कम ज़्यादातर हुकूमतों में रह चुके हैं, हसास मिनिस्ट्रीज चला चुके हैं, जिम्मेदार कलमदान रखे हैं। उस पर तो मैंने आज बहुत सारी चीज़ें, मैं एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी बातें नहीं कही हैं, और ना सॉरी टू से मैं कहूँगी, क्योंकि ये ज़ेब नहीं देता इस तरह के हम ओहदे रखकर ओछी बातें करना दूसरों के बारे, ये दिस इज़ नॉट द वे। और अगर उन्होंने, और जहाँ तक एपीसी की बात है, देखिए वहाँ तो एक मजमूई एक करारदाद है जिसमें बहुत सी बातें, और मुल्क के जर्नलिस्ट के हुकूक, बलोचिस्तान के हुकूक, और बहुत सी बातें की गई जो डेली पब्लिक कॉन्वर्सेशन में होती हैं, जिस पर अवाम सवाल उठाता है, जो आप भी सवाल उठाती हैं, आपका हक है आप उठाएं। तो मैं नहीं समझती कि दखल अंदाजी या एस्टैब्लिशमेंट बैशिंग कोई हुई है। बात अगर कम से कम मेरी पार्टी से तो किसी की बैशिंग नहीं हुई है, ना आपकी, ना हमारी, ना जो, मगर हम कहते हैं कि सब अपने अपने आईनी हुदूद में रहें, ये तो एक हमारा हक बनता है कहना, और ये मैं समझती हूँ ज़रूरत वक्त भी है, क्योंकि अगर इस तरह की आप बात ना करें, और मैं अगर फिर कोट नहीं करना चाहती, मगर हमें तो ये कहा गया कि सब चाहते हैं कि अपने आईनी हकूक हदूद में रहें। ये वैक्यूम जब छोड़ा जा रहा है, देखिए मैं अगर क़यादत कर रही हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कश्मीर पे, ना कोविड पे, सबसे बड़ी क्राइसिस पे मीटिंग करने तैयार नहीं हूँ। जिसे कहते हैं कन्वीनिंग पावर तो प्राइम मिनिस्टर का होता है, मैं मीटिंग करने तैयार नहीं हूँ, तो फिर अगला कौन करेगा? वो भना के कहेंगे। हम खारजा वजीर ने 1-2 दफा कोशिश की, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि देखिए मेरा लेवल है आपके साथ मीटिंग करने का, मेरी पार्टी क़यादत का नहीं है। सारी दुनिया में पार्टी क़यादत प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है, हम तो उनको अकम्पनी करते हैं जी, +1 या +2 जो होता है, जो अपने कलमदान के जिम्मेदार होते हैं शैडो में या जो भी। तो ये तो अगर मैं दस्तबरदार हो जाऊं तो आप मुझे बताएं आप क्या सवाल पूछेंगे उसका, और किसी ना किसी को तो मीटिंग फिर करनी पड़ेगी। तो ये हो रहा है कि आप ना सिर्फ स्पेस देते जा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती आप उनको इस किस्म की पोजीशन में डाल रहे हैं। एक तो ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, दूसरी इस वक्त ताकत का मंबा पीटीआई ने बना दिया है फौज को। वो कहते हैं कि आप ना उनको कुछ कह सकते हैं, और हम कौन सी उंगली उठा रहे हैं? हमने तो सारी जिंदगी जब आमरीत का दौर है तो उसका सामना किया जी, हम किसी बैकडोर से नहीं अपनी हुकूमतों में आए हैं। और लेकिन ये मैं जरूर, और मैं कोई इसमें माजरताना बात नहीं करूंगी, ताकत के मंबे से सब हर पॉलिटिशियन मिलता है और हर पॉलिटिशियन इंगेज करता है। हम भी एक ताकत का सेंटर हैं, वी आर द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर, इसीलिए आप भी हमसे इंगेज करते हैं। आप एज जर्नलिस्ट नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग लेनी होती है, आप वहां भी जाते हैं, ठीक है। हमें जरूर पार्लियामान में या पीएम हाउस में ये मीटिंग होनी चाहिए थी, और मैंने तो वहां भी कही, मैंने कहा किसी को बुरा ना लगे, मैं किसी की हतक नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का रोल कम नहीं कर रही हूँ, बट, और मैंने 20 मिनट बात की इस पर। मैंने कहा ये कोई
पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोग भी एतमाद खोना शुरू करते हैं, कहते हैं ये क्या वैक्यूम है और ये एक बहुत सीरियस इशू बन जाता है। तो आप अगर हर फैसला भी छोड़ना चाहते हैं, चलिए फैसले तो छोड़े हुए, लेकिन आप जो अपने पास फैसले हैं उनमें आप करप्शन कर रहे होते हैं, जो अपने पास फैसले होते हैं या उनमें इतनी डिले होती है या कंफ्यूजन होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता है या ना अहल हैं या नालायक हैं। और दूसरी और जहां आपको नए फैसले करने होते हैं तो आप बिल्कुल ही वैक्यूम छोड़ देते हैं। मुल्क तो चलना है जी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अस्करी लीडरशिप है वो उन्होंने तो ये कहा हम नहीं चाहते हैं ये फैसले करने, हम चाहते हैं आप लोग ये फैसले करें। आप लोग तो अपोजिशन अकेले तो नहीं कर सकती जी। खारजा वजीर या शेख रशीद मीटिंग बुलाएंगे तो हम तो एक ही लेवल पर बात करेंगे ना। मैं तो खारजा वजीर की मीटिंग में मैं जाऊंगी, चेयरमैन बिलावल या लीडर ऑफ अपोजिशन कहेंगे कि आप, राइट, ये तो तरीका तौर हमेशा रहा है। राइट, अच्छा शेख रशीद साहब की बात हो रही है। शेर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक राइट हियर। उसके बाद मैंने कुछ शेख रशीद साहब ने आज भी कुछ गुफ्तगू फरमाई है, उसके हवाले से भी बात करनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जरा शेख रशीद साहब की बात की तरफ भी आते हैं। शेरी साहिबा, आज उन्होंने 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग कही हैं। वो कहते हैं मैं जवाब दे सकता हूं लेकिन वो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो दायरा इखलाक से बाहर हो जाएगी। बिलावल साहब की बात कर रहे हैं, वो उनको जवाब देने की बात कर रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा तो करती है लेकिन इस्तीफा देगी नहीं, इसलिए क्योंकि उनको पता है सिंध गवर्नमेंट भी जाएगी उस तरह से। सिंध गवर्नमेंट वो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं अगली बारी सिंध गवर्नमेंट उनके हाथ आए या ना आए। शेरी साहब, आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर? क्यों नहीं आएगी जी? हम इतने कमजोर नहीं है कि हमारे हाथ में फला चीज ना आए। अगर शफाफ इलेक्शंस हों, गैर जानिबदार हों, हमारे सबके रूल्स ऑफ द गेम तय करके हों जैसे मुअज़्ज़ब ममालिक में और जमहूरी कल्चर में होता है, तो हमें कोई मसला नहीं है। ये कोई मुल्क में बंदर बांट नहीं हो रही है ताकत की कि हम कहें कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। नहीं, ये एक इलेक्शंस का सिस्टम होना चाहिए जो शफाफ और बिल्कुल गैर जानिबदार हो और इसमें किसी की अमल दखल नहीं होनी चाहिए। और इसमें सियासतदानों को भी अपना किरदार जरूर बेहतर करना होगा। अब और शेख रशीद की जबान, अफसोस से मैं किसी के नाम पे मैं इस लेवल पर बात ही नहीं करूंगी। सॉरी टू से, जो चेयरमैन बिलावल ने कहा वो पब्लिक रिकॉर्ड में है। हम अदम बर्दाश्त वाली सियासत नहीं करते। हम लोगों को नाम, किसी उन्होंने अभी किसी को छिपकली कहा, देखिए ये नेशनल क़यादत का लेवल नहीं होता। ये बातें मीडिया पे नहीं की जाती। आप अपनी निजी महफिल में जो बात कहना है एक दूसरे से कह लें, लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं अवाम को कि आप इतने गैर इतनी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर सकते हो, ना ज़ेबा ना शाइस्ता। और आप देखिए, हमारा किरदार रोल मॉडल का होता है। गलतियां किसी से भी हो जाती हैं, लेकिन ये तो एक दानिस्ता किस्म की, अफसोसनाक ने मैं कहूंगी, तर्ज चल गई है इस हुकूमत में कि हेट स्पीच एक तरफ होती है और ट्रोलिंग एक तरफ सोशल मीडिया पे होती है। और काबीना के वजीर इस तरह की बातें किसी के बारे में कहें, साबिक गवर्नर हो, जो भी हो, उन्होंने जो भी किया हो, मैं उस बात पर नहीं आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये कोई बात होती है? कोई अल्फाज होते हैं इस्तेमाल करने के? क्या साख रह जाती है, क्या इज्जत रह जाती है इन ओहदों की, इन झंडों की, जब आप इनको वकार देंगे और आप अपने आप को खुद एक रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे देंगे ना। आप अपनी जबान गली मोहल्ले के लुच्चों पर ले आए। अफसोस से मुझे भी ये नहीं कहना चाहिए। तो फिर आप पूरा नेशनल डिस्कशन इस लेवल पे होगा। मुझे नहीं करनी चाहिए इस जबान में बात। फिर पूरी बात ही इस तरह जो होगी, आप मुझे कीचड़ में उछालेंगी तो मैं कीचड़ में नहीं घुसूंगी। मैं कहूंगी ठीक है, आपका बयानिया बिकेगा, ज्यादा दौड़ेगा, बिकॉज उसमें मिर्च मसाला है। लोग जाहिर है गाली गलोच पर स्विच ऑन करेंगे, अच्छा इसने कहा, ये कहा। शेरी रहमान की बात तो नहीं सुनोगे क्योंकि वो मोतदिल होगी, वो सिविलाइज्ड होगी एक हद तक। में हमारी तो और पीपल्स पार्टी का भी यही तरीका है। हमारे यहाँ कोई ऐसी जबान इस्तेमाल करता है, फौरन उनको तंबीह की जाती है कि भाई आप ये ना करें, ये हमारी ट्रेनिंग नहीं है।
राइट। अच्छा शहरी साहिबा, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो फिर सिंध आपके पास दोबारा आएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो मीटिंग की बात भी कर सिंध रहे से हैं, तो बहुत ज्यादा आएगा माय डियर, सिंध से बहुत ज्यादा हमारे पास आएगा। राइट। शायद यही डर कुछ मिनिस्टर्स को। राइट। अच्छा, आपको फ्री एंड फेयर इंतखाबात की अश्योरेंस उस मुलाकात में दी गई, बिलखुसूस जीबी एंड बिलउमूम पाकिस्तान? देखिए, अश्योरेंसेस की बात नहीं हो रही ना, मैं फिर कहूंगी, मुझे मालूम है कि आपको शो करना है, और अगर इन कैमरा मीटिंग है, जहां तक उन्होंने बात की है हम करेंगे, ये बिल्कुल रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक नहीं है। मैं आपके साथ भी इन कैमरा मीटिंग करूंगी, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपने सोर्स नहीं रिवील करेंगे, आपके अपने अपने कवायद और जवाबित होते हैं। ट्रू। सियासत में भी आला क़यादत के कायद और जवाबित होते हैं। मैं कोई अपना जाती रिलीफ का डील नहीं करने गई, ना चेयरमैन बिलावल ने कोई ऐसी बात की, खुदा ना खास्ता। तो जिन्होंने की है आप उनसे बात कर लें। उसमें भी मुझे कोई ऐसी बात किसी और पार्टी से भी सुनने में नहीं आई। उसूली मोटी मोटी बातें हुई, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जरूर बातें हमने रेज की जीबी के हवाले से, और हम जीबी को बिल्कुल देखेंगे, टेस्ट केस होगा हमारे लिए, बाकी मुल्क के लिए, ये तो हम जरूर देखेंगे। राइट। अच्छा शहरी साहब, आप जरा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। एपीसी में जरदारी साहब की स्पीच बड़ी मुतदिल थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक लीडर के तौर पर इमर्ज हुए। उनका बड़ा अल्फाज का चुनाव बड़ा देखा भाला था। उन्होंने बड़े शाइस्ता तरीके से तमाम एपीसी को कंडक्ट किया, और होस्ट के ऊपर और भी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने बड़े बखूबी ये जिम्मेदारी भी निभाई। लेकिन नवाज शरीफ साहब की स्पीच काफ़ी फायरी स्पीच कंसिडर की गई, और वो फिर उसके बाद आपको पता है अगले 2 दिन तो वही डिस्कस होती रही। ऐसी सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब ने जो बयानियां आगे बढ़ाया, या एटलीस्ट जो लाइन सेट की, क्या पीपल्स पार्टी उस लाइन से अग्री करती है? एंड इफ आई ब्रेक इट डाउन फर्दर, तो इस्टेब्लिशमेंट से तसादुम के बारे में हमेशा नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि उनकी स्ट्रैटेजी ये रही है, शहबाज शरीफ साहब की नहीं। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट से तसादुम की जो स्ट्रैटेजी है उसको पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी कभी भी? देखिए, मैं नहीं समझती, जब आमरीत का दौर रहा है मुकम्मल तौर पे, तो हमने हमेशा तसादुम की बात नहीं है, मज़ामती सियासत, रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी ने हर कुर्बानी दी है हर दौर में, और इसकी तारीख जो है सुनहरी है। वो मैं आप चाहें तो जरूर दोहरा दूं, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी किसी, आप हमें डरा धमका नहीं सकते, मैं इतना जरूर कह दूंगी। और हमने जो भी इस वक्त बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, अलायंस की सियासत में जो एआरडी के दिन थे, मैं उसमें मौजूद थी मोहतरमा शहीद के साथ आखिरी 3-4 साल में, और नवाबजादा नुसरुल्लाह जैसी शख्सियत उसकी अक्सर और बेशतर मुसलसल क़यादत भी करते थे। तो हमारे लिए वो बड़ी एक मशअल राह है। मैं किसी भी इत्दाल से हट के बात नहीं करूंगी अलायंस के बारे में कि जी नून लीग की ये सियासत है, हमारी ये सियासत है। एक मजमूई हमने कॉमन मिनिमम एजेंडा अवाम की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनके रिस्पांस में, उसके रद्द-ए-अमल में करना है। क्योंकि बहुत से लोग, और इवन आप जैसे एंकर हमसे पूछते हैं कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग खामोश क्यों हैं, आप लोग कुछ रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग इस किस्म की तबाही सरकार को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, अवाम को अकेला क्यों छोड़ा हुआ है, आप लोग भी वोट लेके आए हैं, आपकी भी एक स्टैंडिंग है और आपकी एक जिम्मेदारी है। तो ये एक हमारा इस वक्त नस्बुल ऐन है कि कॉमन मिनिमम एजेंडा पे रहें। नजरियाती तौर पर तो वहाँ बहुत सी तंजीमें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल आंख टू आंख नहीं देख सकती, लेकिन लेफ्ट की पार्टीज हैं, एक्सट्रीम राइट की पार्टीज हैं, मजहबी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी तो लेफ्ट ऑफ सेंटर अपने आप को, हमने अपना इस तरह रुझान रखा हुआ होता है। नून का कुछ इलेक्शन हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और कांटे के इलेक्शन होते हैं। ये सारी बातें हमें मरूज़े खातिर रख के बात करनी होती है। तो अब जब अलायंस की सियासत शुरू है तो मैं इतना ही कहूंगी कि देखिए हम एक दूसरे को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। हमारी जो भी जाती और हमारी जमात की सियासत है वो सब आपके सामने है, और वो नजर आती है हमारी गुफ्तगू में, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, हमारे नजरिए में, हमारे मंशूर में। और इस वक्त हमारे सामने जीबी का इलेक्शन है,
वहाँ कम से कम पीपल्स पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त प्रेजेंस है। और पीटीआई तो हुकूमत के साथ चल रही है, जाहिर वो हुकूमती तंजीम है वहाँ पे। तो अभी हमारी नजर में वो एक सामने स्टेज आ रहा है, और हमारी कोशिश है कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर हो। जहां तक मजामत की सियासत है, पीपल्स पार्टी देखिए कभी इंतशार की गैर आईनी सियासत नहीं करना पसंद करती, क्योंकि हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं इस किस्म की, किसी भी टूटी फूटी जमहूरियत भी हो उसके लिए कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने सफ़े अव्वल में दी है। राइट। हर वक्त जो भी वक्त की जरूरत हो, तारीख का आपने देख लिया है, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हो या मोहतरमा शहीद हो, तारीख का जो उस वक्त आमिर हो या चैलेंजर हो या मसला हो, जो दहशत गर्दी था मोहतरमा के लिए, जनरल मुशर्रफ था, उन्होंने डट के सामना किया है। वो मुशावरत भी करती थी और सामना भी करती थी। ये देखिए आपको करना पड़ता है, और सामना करने के लिए हौसला चाहिए, वो हमें हौसला है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में ऐसा स्टेज ना आए कि जिस किस्म की हमारी इक्तिसादी हालत है और खारजी हालत है और अवाम जिस बदहाली में है, फिर हम कोविड से मुश्किल से निकल नहीं पाए हैं, फिर सारी दुनिया में वापस आ रहा है, क्राइसिस पे क्राइसिस आई हुई है। हम अपनी जात की सियासत नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम कर सकें एक आईनी रास्ता के जरिए करें। और वो आईनी रास्ता हमारे लिए बहुत अहम होता है, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि हम किसी को ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि कोई गैर आईनी कदम उठे और फिर हमारे हमारे जरिए कोई ऐसी सानिया हो जाए जो पाकिस्तान बिल्कुल जमहूरियत की पटरी से उतर जाए ना। हम राइट। ये नहीं होने